राहुल तेजस्वी आमने सामने, अपने ही जाल में फंस गया महागठबंधन। क्या बीजेपी को होगा इसका फायदा या फिर राजद कांग्रेस पका रही है खिचड़ी? नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार प्रसार आज समाप्त होने वाला है और अब तक राहुल तेजस्वी ने अपने पहलवानों को शांत नहीं कराया। जी हां, महागठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। बेतिया जिले की नरकटियागंज विधानसभा सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अब प्रचार प्रसार को लेकर भी हंगामा शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए इमरान प्रतापगढ़ी मैदान में बैटिंग करने उतरने ही वाले थे, तो वहीं राजद प्रत्याशी के लिए तेजस्वी भी सभा करने वाले हैं। और इसी बीच कांग्रेस के कार्यक्रम में बाधा डालने की राजद की कोशिश का पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडे ने परमिशन ले रखी थी अपने कार्यक्रम की। इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले थे, लेकिन उनके इस परमिशन को पहले हामी भरने के बाद अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है। हेलीपैड की समस्या आती है जो वो अपने जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, मगर उसके पहले आपको बता दें कि नरकटियागंज सीट से राजद ने दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया है और शाश्वत केदार पांडे का कहना है कि दीपक यादव ने जानबूझकर प्रशासन के साथ मिलकर ये साजिश रची है। इस कार्यक्रम को रद्द करवाया है और दीपक यादव का कार्यक्रम अब 5 तारीख को है, यानी कि कल एक विशाल जनसभा होनी है जहां तेजस्वी भी पहुंचेंगे और दीपक यादव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरे फेज में यहां वोटिंग होनी है। भले नामांकन के दौरान दोनों नेता एक दूसरे से मिले थे, गले भी लगे थे, तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन अब वोटिंग डे सामने है तो राजनीतिक गलियारों में इसे फ्रेंडली फाइट कहते कहते कैट फाइट का नाम अब दे दिया गया है। सुनिए, कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे ने राजद उम्मीदवार पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया है। ये हेलीपैड का परमिशन हम लोगों को मिल चुका है इमरान प्रतापगढ़ जी को। ये उसी हेलीपैड पे हम लोग खड़े और कल दोपहर 2 बजे से प्रोग्राम था और आज 11 बजे इसको उखाड़ने की साजिश चल रही। आप सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, लगभग सब लोग देवराज से हैं। ये प्रोग्राम आप लोगों के कहने से इमरान प्रतापगढ़ जी का हुआ। इस प्रोग्राम का परमिशन हम लोगों को आज ही दिन में ये मिल चुका है। 10:30 से लेकर 5 बजे शाम तक इमरान प्रतापगढ़ी जी का सबको दिखाना चाहते हैं। आप लोगों के गुजारिश पे ये प्रोग्राम हम लोगों ने करवाया। आप लोगों ने ये क्यों चाहा? क्योंकि आप यहाँ पे बीजेपी को हराना चाहते हैं। और एक व्यक्ति ने, जिनका नाम दीपक यादव जी है, उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया ये हेलीपैड रात को परमिशन होने के बाद उखड़वाने की कोशिश की। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि हम 20 होंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। कुछ लोग लगे हुए हैं जो 20 ना 19 हो जाए ताकि बीजेपी जीत जाए। और अगर बीजेपी, यही बात मैं कहता हूँ सब लोगों को कि आप सब लोग ये बात समझिए कि इतनी ओछी राजनीति की जा रही है। क्या हम इसी समाज के लिए यहाँ पे खड़े हैं? मेरा अगर हेलीपैड होता और किसी का परमिशन हो गया होता तो मैं उसको फोन करके जरूर ये बात पूछता कि मेरा वो हेलीपैड है, आप कहिए तो मैं रखूं, जो मेरा खर्चा है आप मुझे दे दीजिए, और नहीं तो मैं उखाड़ लेता हूं, आप बना लीजिए। एक व्यक्ति का फोन नहीं आया। ये हेलीपैड उनका है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या उन्होंने मुझसे पूछा? मेरा परमिशन हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने जब यहाँ पे मुझे परमिशन दिया तो क्या प्रशासन ने ये बात को जानने की कोशिश की है हेलीपैड किसका है? मुझे परमिशन देते वक्त प्रशासन ने ये बात नहीं बताया कि ये हेलीपैड बनाया हुआ दीपक यादव। अगर ये होता तो मैं फोन करता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रशासन भी मिला।
अगर प्रशासन ने मुझे ये बात बताया होता कि यहाँ पे ये हेलीपैड जो है वो दीपक यादव जी ने बनाया, तो मैं ये जरूर दीपक यादव जी से फोन करके पूछता कि मुझसे एक ये बात आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि ये हेलीपैड मैं आपका यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एक शिष्टाचार होता है। उस व्यक्ति ने ना मुझसे पूछा, ना प्रशासन ने मुझे ये बात बताया, और आप सब लोगों के चहेते नेता, आप लोगों के बीच कलम उठे। मैं ये बात खुद व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को बता, ये परमिशन कैंसिल हो गया है। ये घटना के बाद आप लोगों के नेता अब आप लोगों के बीच कल नहीं आए। ये उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि मैं आना चाहता हूं, लेकिन ये घटना होने के बाद प्रशासन ही मुझे मना कर रहा है। तो शाश्वत मैं फिर जरूर आऊंगा। ये ताकतें आप समझिए, यही ताकतों को तोड़ने के लिए वो आता है। वो व्यक्ति इससे पहले बीजेपी में था। आप सब लोगों ने उन फोटोज को देखा हुआ है, समझा हुआ है। जो फेसबुक चला रहे हैं उन सब लोगों को ये बात पता है, जो फेसबुक में देख रहे हैं उन लोगों को भी ये बात पता है। वो व्यक्ति उसी पार्टी से आए थे और आज वो उसी पार्टी को जिताने की बात कर रहा है। क्या मतलब है हेलीपैड को उखाड़ने की? जानकारी में किसके? अगर प्रशासन के जानकारी में उखड़ रहा है तो मुझे प्रशासन ने परमिशन कैसे दिया? तो प्रशासन ने मुझे परमिशन देते वक्त ये बात क्यों नहीं बताया? तो मतलब दोनों मिले हुए हैं और सरकार किसकी है और सरकार किसको बताना चाहती है? हम तो वही बात कह रहे हैं। तो सर अंदर का तो पूरा ज्ञान फिर किसमें बीजेपी में वो हम कह रहे हैं इसको उखाड़। तो आपने सुना किस तरीके से लाइव आकर शाश्वत केदार पांडे बता रहे हैं कि उनके कार्यक्रम को रद्द करवाया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजद प्रत्याशी दीपक यादव बगहा चीनी मिल के एमडी हैं। वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट से राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडे का राजनीतिक परिवार काफी पुराना है। उनके दादा केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शाश्वत खुद भी वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं। महागठबंधन के समर्थक इस स्थिति से काफी ज्यादा नाराज और भ्रमित हैं। उनका कहना है कि जब एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने होंगे तो नुकसान तय है। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे गठबंधन की एकजुटता पर क्वेश्चन मार्क भी बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे भाजपा को इनडायरेक्टली लाभ हो सकता है। नरकटियागंज में फ्रेंडली फाइट चुनावी नतीजों से पहले ही महागठबंधन की परीक्षा बन गई है। राजद और कांग्रेस के बीच ये टकराव अन्य सीटों पर भी असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर दोनों दल अपने मतों का बंटवारा नहीं रोक पाए तो उसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा। बाकी तेजस्वी की सभा 5 को होनी है, यानी कि कल, जिसकी भव्य तैयारी हो रही है, और इमरान प्रतापगढ़ी का आना अब कैंसिल हो गया है, जिससे राजद और कांग्रेस दोनों के बीच मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब इसे राहुल गांधी और तेजस्वी कैसे हैंडल करते हैं, देखना दिलचस्प होगा, और इसका असर चुनावी परिणाम पर कितना पड़ता है, किसको फायदा किसको नुकसान होता है, ये भी देखना खूब मजेदार होगा। बाकी दूसरे फेज में यहाँ पर वोटिंग है, तो ऐसे में उसके पहले इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम कब होता है ये भी देखना होगा। कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।